जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। भाजपा पिछड़ा मोर्चा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष बोले, घर घर तक पहुंच चुकी है भाजपा की विचारधारा। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार सिवनी मालवा पहुंचे। प्रवास के दौरान नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा गया। प्रदेश अध्यक्ष पाटीदार का सिवनी मालवा में ये पहला दौरा था। स्थानीय राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को भी सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयासों से सींचा है भाजपा को, और उन्होंने बताया कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है, जो कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, समर्पण और विचारधारा का परिणाम है। पवन पाटीदार ने कहा कि वह स्वयं संगठन के एक छोटे से कार्यकर्ता है और घर घर जाकर उनसे मुलाकात भी सभी से कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संगठन को मजबूत और गतिशील बनाए रखना है। इसी क्रम में वे प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण भी कर रहे हैं, जहां वे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर संगठनात्मक स्थिति और सामाजिक प्रकृति को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में भाजपा की विचारधारा हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। यह केवल भाजपा की विचार ही नहीं, बल्कि भारत का विचार है, भारत माता के कल्याण का विचार है और भारत को परम वैभव तक पहुंचाने का विचार है। प्रदेश अध्यक्ष ने जोर दिया कि भाजपा की मूल सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर आधारित है और यही विचार पार्टी को जन जन से जोड़ता है। शुभम शर्मा की रिपोर्ट। प्रवास के बारे में बताया। आज सिवनी मालवा के नर्मदापुरम का प्रवास है आपका। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली है। उस दायित्व को मिलने के बाद मैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास कर रहा हूं, ताकि मैं यहाँ के मेरे कार्यकर्ताओं से मिल सकूं, सम्मानीय हमारे नेतागण से मेरी भेंट हो सके, यहाँ के प्रकृति को मैं समझ पाऊँ, यहाँ के व्यापार व्यवसाय को मैं समझ पाऊँ और मैं यहाँ के राजनीतिक स्वभाव को समझ पाऊँ। जिन चीज़ों की मुझे पूरे कार्यकाल में आवश्यकता लगेगी, तो मैं एक प्रवास सहज मिलना, परिचय करना और मोहन यादव जी की 2 साल की जो उपलब्धियां हैं, सहज उस पर बातचीत करना। मोदी जी और अटल जी का जो हम स्मृति दिवस के रूप में हमने अटल जी को मनाया है, तो अटल जी को याद करते हुए उनसे प्रेरणाएं लेते हुए उनके मार्ग पर चलना। तो हम इस दिशा में बात करते हुए पूरे मध्य प्रदेश भर के एक के बाद एक जिले में मेरा प्रवास है। अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? अगला प्रवास हरदा जिले का मेरा कल का प्रवास था, आज होशंगाबाद का है। उसके बाद 16 जनवरी से फिर आगे के प्रवास टीम ने तय किए हैं, जो कुछ दिन बाद उनकी तारीखें हम लोग नीचे तक सोशल मीडिया पर और कार्यकर्ताओं तक नीचे पहुंचा देंगे। अब आप नवागत प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप मध्य प्रदेश के अंदर क्या देख रहे हैं, देश के अंदर क्या देख रहे हैं? देखिए, देश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विचार झोपड़ी और खोपड़ी तक पहुंच चुका है। और वो विचार सिर्फ इसलिए मात्र नहीं पहुंचा है कि वो भाजपा का विचार है, वो विचार इसलिए पहुंचा है कि वो इस भारत का विचार है, इस भारत माता के कल्याण का विचार है, इस भारत माता को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में वो विचार है, इस भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की दिशा में वो विचार है। इसलिए वो विचार अब समाज और भाजपा उन विचारों के साथ आत्मसात हो चुकी है। इसलिए वो विचार झोपड़ी और खोपड़ी तक है। इसलिए पूरे देश भर के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और मैं ये तक कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया ने उस विचार का लोहा माना है, क्योंकि हमारे विचार में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं, हमारा इतिहास है, और वो गौरवशाली इतिहास है जिसे पहले बरसों तक सरकारों में लोग रहे लेकिन उसे याद नहीं किया गया और गुलामी के प्रतीकों को जू का जू स्वीकार किया गया। हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाते हुए, हम स्व के भाव को जागृत करते हुए, उस पर हम स्वाभिमान करते हुए और राष्ट्रवाद के साथ में ये विचार आगे बढ़ रहा है। इसलिए जन जन तक ये विचार है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग की जो चीजें हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनको लोग बोल रहे हैं कि जिसकी जाति उतना हिस्सा, लोग ये बात भी उठा रहे हैं।
इसको आप कहाँ तक सार्थक मानते हैं? देखिए, भाजपा का सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। निश्चित रूप से जो पीछे हैं, दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय का मंत्र दिया था कि हमारा अगर कोई बंधु है, बंधु का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं, हर भारत का वो नागरिक, अगर हमारा कोई बंधु है, वो अगर पीछे छूटा है और उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट होगी, तो इस भारत के चेहरे पर, इस भारत माता के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, तो हमको उस अंत्योदय के मंत्र के साथ चलना है। और जहां तक हम पिछड़ी जाति ओबीसी की बात करें, ओबीसी के कल्याण की दिशा में अगर किसी ने काम किया है, ओबीसी आयोग का बनना और उस ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, तो संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि अगर हम कोई भी ओबीसी वर्ग है जिसके लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए अलग से कोई बजट निकालना चाहिए, तो वो आयोग के माध्यम से करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वहारा वर्ग का चिंतन करती है, विकास की कोई दिशा नहीं छूटे उस दिशा में विकास करती है, और विकास के साथ साथ संस्कृति का चिंतन सदैव मन में रखते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए भारत एक दिन इस दुनिया का सिरमौर बनेगा, उस दिशा में हम सब संकल्प लेकर काम कर रहे हैं।